वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। पूजा दीक्षित जी। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रेम एवं भक्ति प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, किंतु हमारी दैनिक जीवन शैली जो अब आपके मार्गदर्शन में हो रही है, उसे अपने जानने वाले प्रियजनों से कैसे अप्रकाशित रखा जाए? नहीं, अप्रकाशित का मतलब हम सुबह से मंगला कर रहे हैं, सुबह से हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, कोई जान रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे तो हम बहुत सावधानी रखेंगे कि हम ये अहंकार से भरकर चर्चा नहीं करेंगे कि सुबह से तो हमारी मंगला आठों पैर सेवा चलती है, अरे बड़ा आनंद आता है, इतने माला में जप करती हूँ, अष्ट प्रहर की सेवा करती हूँ, इतना पाठ करते, वो नहीं। पाठ कर रहे हो, लोग जान रहे, कोई बात नहीं। आरती कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जान रहे, कोई बात। अपने को अहंकार भर के अपनी सेवा का प्रदर्शन, अपने भजन की बातें ये नहीं बताई जाती। अगर कभी बताना भी हो तो उसे किसी न किसी संत और साधक की आड़ लेते हैं कि एक साधक मिले थे, वो 8 पैर श्री जी की सेवा करते थे और ऐसा ऐसा था। एक साधक मिले थे, वो इतने माला जप करते थे तो उनको ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा बनना, ऐसा बताना चाहिए जिससे हमारा अहंकार पुष्ट ना हो, जिससे हमारी साधना ओपन ना हो जाए पूरी। हम कह रहे हैं हम पद गायन कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये नहीं कहना कि मैं 2 घंटे केवल पद गायन करता हूं। ये नहीं, ये छुपाना। पद गायन कर रहे हैं, हो रहा है। हमारी जो भागवतिक सेवाएं हो रही हैं वो तो देखेंगे ही लोग, घर के देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे। हमें नहीं अपने मुख से उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करना। कोई देख ले, कोई सुन ले तो कोई चोरी थोड़ी, अच्छी बात है। समझ रहे ना, अपने अनुभव नहीं बताने, अपनी साधना नहीं बतानी। कोई देख ले तो उसमें कोई परेशानी नहीं। गोल्डी कुमारी जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक विद्यार्थी के लिए सच्ची शरणागति का क्या मतलब है? विद्यार्थी में भजन नहीं होने से उन्हें कर्म फल की इच्छाएं परेशान करती हैं और भजन करने पर भजन में रुचि होने लगती है, सब मोह माया लगने लग जाता है और कर्म में रुचि हो जाती है। ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा अनुभव ठीक नहीं है। विद्या को भी भगवान का भजन मानना चाहिए। तो जिस समय हम खाली हैं उस समय गेम न खेल करके, मोबाइल की सीरियल न देख करके हम उस समय नाम जप करें, और जिस समय हमारे पढ़ाई का समय उस समय मन लगाकर हम पढ़ाई पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई भी भगवान की आराधना है। मान लो आप पढ़कर एक अच्छे डॉक्टर हुए, एक अच्छे मास्टर हुए, आप वकील हुए, या जो भी अच्छे बनेंगे तो हमारे भारत की समाज की बढ़िया सेवा करेंगे, क्योंकि धार्मिक पुरुष है। धार्मिक पुरुष से अधर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए नाम जप और विद्या अध्ययन दोनों भगवान का भजन है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम जपते हैं तो हमें संसार में अरुचि हो जाती है और संसार में रुचि करते हैं तो भगवान में अरुचि हो जाती है। ऐसा दोनों को हमें बैलेंस बना के चलना है, और संसार के कार्य को भी भगवान का कार्य मानना है। तो विद्या अध्ययन भी भगवान का कार्य है और नाम जप करना। तो जब तुम्हारे अध्ययन का समय है उस समय आप एकाग्र मन से अध्ययन करो, और जब खाली समय है तो राधा राधा नाम जप करो, वाणी जी का पाठ कर लो, एक अध्याय गीता का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों पढ़ाई आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगी। ऐसा नहीं सोचा जाता कि हमारे विद्या अध्ययन में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तनिष जी, छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आज के इस युग में जहां हर तरफ तनाव, मोह माया और विचलता है, एक सामान्य व्यक्ति कैसे निरंतर भगवान का स्मरण करते संसारिक कर्तव्य निभा सकता है? भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि एक 5 वर्ष का बालक प्रहलाद एक महातपस्वी, महाबलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के द्वारा विघ्न उपस्थित करने पर किसी भी विघ्न से पराजित नहीं हुआ। 5 वर्ष के प्रहलाद जी, और त्रिभुवनपति विघ्न डाल रहा है, आग में जला रहा है, विष पिला रहा है, हर तरह से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बालक के अंदर कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं और किसी भी तरह की कोई विक्षेप वृत्ति नहीं। क्यों?
क्योंकि भगवान का नाम जप चल रहा है। अगर नाम जप हम जबरदस्ती चलाएं तो धीरे धीरे सब विघ्न नष्ट हो जाएंगे और नाम स्वाभाविक चलने लगेगा। नाम मंगल भवन है, नाम महासुखमय है, नाम समस्त शुभ अशुभ विनायकों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि, हरि नाम जपत जय। जो भगवान का नाम जप करता है उसकी विजय होती है। कलयुग अपने पूरे सेवकों के साथ डरता है। कलयुग के जो पार्षद है, कलयुग का जो परिकर है ना, जो नष्ट करने वाला है जीव को, वो सब डरते हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं। तो नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। समस्त विकार द्वंद्व इनसे हम जीत जाएंगे यदि नाम जप है। नाम जप नहीं है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। प्रवाह चल रहा है, इसी प्रवाह में भोग विलासिता, व्यसन, व्यभिचार, नाना प्रकार की कुवासनाएं वो हमें घसीटे लिए जा रही। सब आज वो गया कल वो गया, सब ऐसे लेते चले जा रहे हैं। अधिक मात्रा में हमारे दिमाग का जितना प्रयोग है वो भोगों की तरफ जा रहा है, वासना की तरफ जा रहा है। उपासना या अध्यात्म की तरफ या धर्म की तरफ तो कोई बिरला ही सत्संग के प्रभाव से ले जाए, नहीं तो हमारा प्रवाह जा रहा है गलत दिशा में। इसलिए नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, तब आपका जीवन उन्नतिमय होगा। यह कि अग्नि को शांत कैसे किया जाए जब जिया नहीं जाए तो? ऐसी विरह अभी नहीं है, नहीं प्रश्न ही नहीं होता। जब ऐसी विरह पैदा होती, जिया नहीं जाता, तो उसमें कहा भी नहीं जाता, उसमें कहा नहीं जाता। वो तो आह है अंदर की, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, वो भी शायद ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम ऐसा होता है कि जब अपने हृदय में अपने प्रीतम के मिलन की चाह लगती है तो उस चाह को इतना गुप्त रखता है प्रेमी कि वो भी न जान जाए जिसके लिए हम चाह करते हैं। फिर प्रश्न कैसे बन सकता है कि विरह को कैसे सहा जाए? गलत बात। कहीं ना कहीं अहंकार इसमें अपनी सपोर्टता चाहता है कि मैं भगवत विरह में जलने वाली हूं, कि मैं भगवत प्रेमी हूं। गलत। विरही प्रश्न नहीं करता, विरही छुपाता है विरह को। अगर हा कृष्ण कह के रो रहा, अचानक कोई आ गया तो वो एकदम सा, आप हा कृष्ण कह के रो रहे थे, हाँ आज पेट में पीड़ा थी इसलिए। वो ये नहीं कहेगा कि कृष्ण प्रेम में मैं रो रहा था, ऐसा नहीं। गलत। मतलब आप यहां जहां प्रश्न कर रहे हैं ये शुद्ध अध्यात्म की जगह, तो आपके मंगल के लिए आपका प्रेम वास्तविक विरह में बदल जाए, इसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसा प्रश्न मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए, नाम जप कीजिए। और जो विरह होता है वो अपने आप हृदय में सबको चबा जाता है, अहंकार को, मन की चंचलता को, दुर्वासनाओं को, और यहां तक कि जीवत्व को भी। जीवत्व भी नहीं रह जाता, वो ईश्वत्व में परिवर्तित। तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर भगवान में, तन्मय में, पर वो ये जानने नहीं देता किसी को। जैसे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो बार बार हाथ रखें आप, कोई मुझे कुछ है क्या बार बार हाथ रखते हो? नहीं, वहां खुजला रहा था इसलिए खुजला। आप ये नहीं बताएंगे कि 1 करोड़ रुपया है। जब लौकिक धन को हम नहीं बताते तो हम पारलौकिक परम प्रेम धन को हम कैसे बता सकते हैं? हिम्मत ही नहीं बताने की। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अहम है वो स्वाद लेना चाहता है, इसलिए प्रश्न हुआ विरह। चूंकि बहुत ऊंचा प्रश्न है विरह संबंधी, इसलिए इसको छुपाइए, छपाइए मत, इसको अंदर कीजिए। महाराज जी, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, घर में करते हैं, सब लोग देखते हैं, वो भी प्रेम जताने का एक तरीका है? नहीं नहीं, प्रेम उसमें वो तो हमारी दिनचर्या है। हम गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हमारा उद्देश्य अगर हो गया कि मैं गाऊं और ये लोग प्रभावित हो जाए, वो हो गया दिखावा। हम नाचूं और ये
हमारी दिनचर्या है भगवान के गीत। तो दिख जाता है कि ये तो भगवान दिख जाना बात अलग है, दिखवाना अलग बात है। हमें नहीं चाहना कि ये वाह वाह करे, वो वाह वाह कर देते हैं उनकी बात है, वो गाली दे उनकी बात है, हमारा उद्देश्य नहीं। तो बैठे अपना भजन कीर्तन हो रहा, श्री जी का श्रृंगार हो रहा, आरती हो रही, नाच रहे कूद रहे, भगवान का जस गा रहे। हमें दिखाने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है अपना स्वयं दिनचर्या करना। हमारी ये दिनचर्या है, दिखावा नहीं है।